नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। तो शायद आप सभी को पता चल गया होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या से लेकर अभी तक बॉलीवुड में जितनी भी हत्याएं हो रही है उन सब का स्क्रिप्ट राइटर तो कोई एक ही है। कैसे? अभी जो धमकी मिल रही है अर्नब गोस्वामी को, और अर्नब गोस्वामी को जो धमकी मिल रही है वो सेम स्क्रिप्ट से मिल रही है कि अर्नब गोस्वामी आत्महत्या करने वाला है। आप सभी को बता दूं, जैसे शायद आप सबने रिपब्लिक भारत देखा होगा कि कैसे आज फिर से रिपब्लिक की टीम ने एक स्टिंग ऑपरेशन और किया, और उस स्टिंग ऑपरेशन में कांग्रेस के एक मिनिस्टर ये कहते नजर आए हैं, मिस्टर मलिक ये कहते नजर आए हैं कि ऐसा होने वाला है कि अर्नब गोस्वामी बहुत जल्द आत्महत्या कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी दुनिया अलग है, वो सोचते अलग हैं, और इन शॉर्ट वो ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार उनको चलाना चाहती है वो उस तरीके से नहीं चलते। सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को महाराष्ट्र सरकार दबाना चाहती है और ये उसको और उछाल रहा है। तो जिस तरीके से पत्रकारिता कर रहा है, जिस तरीके से सोचता है, दुनिया वैसे नहीं सोचती। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की जो दुनिया है, इन कांग्रेस वालों का जो दुनिया है, जो पूरा शव सेना का जो दुनिया है, सिर्फ महाराष्ट्र ही है। महाराष्ट्र से बाहर लोग क्या सोचते हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, और महाराष्ट्र के लोग भी क्या सोचते हैं उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ ये सोचते हैं कि सुशांत के मुद्दे को दबा दिया जाए, और इसी चीज को सब लोग अभी तक जो फॉलो करते आया है, सारा चैनल रिपब्लिक भारत भी उसको चैनल को उसी चीज को फॉलो करे। लेकिन रिपब्लिक भारत ने वो नहीं किया। आपको क्या लगता है रिपब्लिक भारत को खरीदने की कोशिश नहीं की होगी महाराष्ट्र सरकार ने? हर चीज को खरीदा है, चाहे वो कूपर अस्पताल से लेकर एम्बुलेंस का ड्राइवर, चाहे वो एम्स का डॉक्टर ही क्यों ना हो, हर चीज को इस सरकार ने खरीद लिया। लेकिन ये रिपब्लिक को नहीं खरीद पाया जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत को नहीं खरीद पाया था। पहले भी एक भारत के सपूत ने बलिदान दी है, उसको बेरहमी से मारा गया है, और फिर से सेम स्क्रिप्ट को फॉलो करके इनका नेक्स्ट टारगेट अर्नब गोस्वामी है। अर्नब गोस्वामी को अगला टारगेट बना रहे हैं और सेम स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, ये पहले से एक जालसाजी हो रही है। इसके पत्रकार को जेल में डाल दो, दूसरे पत्रकार को फिर जेल में डाल दो, इनके ऊपर 200 से ऊपर एफआईआर डाल दो, इतने ज्यादा अमाउंट के एलिगेशन डाल दो, कई एलिगेशंस पे एलिगेशंस लगा दो, कई सारे चैनल्स और जनता से चोर बुलवा दो कि अर्नब गोस्वामी चोर है, और कुछ दिनों के बाद थोड़ी सी लड़ाई और खींचातानी चलेगी, और उसके बाद आप हत्या करवा दो, और उसके बाद आप एक हेडलाइन बना दो कि डिप्रेशन में आकर, एंजाइटी में आकर, इतने सारे एलिगेशंस में आकर उन्हें अपनी भूल महसूस हुई कि उन्होंने बहुत गलत रिपोर्ट चलाई, भारत की जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, और इस शर्मिंदगी में आकर वो अपनी जिंदगी से हार मान चुके हैं, और मैं अर्नब गोस्वामी आत्महत्या कर रहा हूं, और बहुत बेरहमी से ये फिर से उसी तरीके से मार देंगे जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत को इन्होंने मारा है। बिल्कुल सही कहा ना मैंने? उद्धव जी, आपको जरा सा भी शर्म नहीं है? माफी चाहूंगी, लेकिन पहली बार आपसे सवाल पूछूंगी। आप मुख्यमंत्री हैं लेकिन किसी काबिल के नहीं हैं, मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है आप। आपका पूरा का पूरा सरकार बैठकर सिर्फ ये जालसाजी बनाता है अब, और इसी चीज में लगा था पहले कि चैनल कैसे बैन कराए, और अब पूरा सरकार इस चीज में लगा है कि किस तरीके से अर्नब गोस्वामी को हत्या किया जाए और उसको आत्महत्या में बदला जाए। ठीक कहा ना मैंने? दोस्तों, इस पे सुब्रमण्यम स्वामी जी का एक ट्वीट आता है और कहते हैं कि आज फिर से एक कहानी दोहराई जा रही है। जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ था, आज फिर वही चीज अर्नब गोस्वामी जी के साथ हो रहा है। यह दुबई एंगल और दुबई गैंग का बहुत बड़ा कारनामा है। मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूं, और आप डे 1 से जैसे मैं और सभी भारत की जनता लड़ रहे हैं, नो डाउट आप भी उसी में इस तरीके से आपने सब कुछ झोंक दिया है। आपने लॉ, आपने स्टैंडिंग कमेटी से बात किया, अपने ट्वीट के थ्रू, आप सामने से आकर, आपने कई बार आप लाइव आकर आपने हमें संबोधित किया है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सुशांत सिंह राजपूत का हत्यारा सिर्फ दुबई नहीं हो सकता, और उसका कातिल सिर्फ दुबई में नहीं बैठा है। तो कृपया करके प्लीज आप हमें यह भी बताएं कि बॉलीवुड में से कौन कौन शामिल है। बेबी पेंगुइन भी इसमें शामिल है। बेबी पेंगुइन को क्लीन चिट ना दे, क्योंकि भारत की जनता को बेवकूफ बनाना मुश्किल ही नहीं, अब नामुमकिन है।
तो कृपया करके सुब्रमण्यम स्वामी जी आप हमें ये भी बताएं कि बॉलीवुड में कितने गैंग शामिल हैं और इसको मुंबई में रहने वाले जो कुछ चुनिंदे गैंग हैं उसके ऊपर प्रकाश डालें। सिर्फ और सिर्फ दुबई की तरफ इस एंगल को ना ले जाएं। हम भारत की जनता को सुब्रमण्यम स्वामी जी आपसे बहुत उम्मीद है, रिपब्लिक चैनल को आपसे बहुत उम्मीद है और हर वो इंसान जो चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत को, दिशा सालियान को इंसाफ मिले, उसे सुब्रमण्यम स्वामी से बहुत उम्मीद है। तो प्लीज स्वामी जी आप इस सारे मुद्दे के कातिल को, इस सारे कांड में जो भी लोग शरीक हैं उसको सिर्फ दुबई तक न ले जाएं। आप हमें ये बताएं कि बॉलीवुड में कौन कौन है, आप हमें ये बताएं कि मुंबई में कौन से ऐसे चुनिंदे गैंग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के कत्ल में दोषी हैं। हमें दुबई तक ना लेकर जाएं क्योंकि हमें पता है कि बॉलीवुड वाले में बहुत ऐसे लोग हैं जिनका हाथ दुबई कनेक्शन है। बहुत सारे क्या, पूरा मुंबई का एक चुनिंदा पॉलिटिक्स, एक पूरा एक गैंग है जो दुबई से जिनका एक लेना देना है। लेकिन सवाल ये उठ कर आता है कि दुबई को बॉलीवुड में शरीक करने वाला कौन है, मिलाने वाला कौन है? दुबई बॉलीवुड में चलकर कैसे आया, बॉलीवुड दुबई तक कैसे गया? तो हमें वो बताएं क्योंकि ये तो सबको पता है कि दुबई किस तरीके से बॉलीवुड में है, पाकिस्तान किस तरीके से बॉलीवुड में इन्वॉल्व है। लेकिन हमें ये बताएं कि बॉलीवुड पाकिस्तान में कैसे इन्वॉल्व है। प्लीज ये ना बताएं कि पाकिस्तान और दुबई बॉलीवुड में कैसे इन्वॉल्व है। दोस्तों आप प्लीज समझिएगा इस चीज को। आप अगेन मैं कहूंगी आप लोग मुझसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस और मैच्योर होंगे, प्लीज इस पे विचार कीजिएगा और सुब्रमण्यम स्वामी जी से रिक्वेस्ट करें आप सब कि कृपया करके इन सारे जितने भी चीजें हो रही हैं, जो सुशांत दिशा का जो लिंक है, जो कनेक्शन है, जो हत्यारा है, सिर्फ और सिर्फ दुबई गैंग नहीं है। दुबई गैंग का नाम लेने से अच्छा उस बॉलीवुड में जो गैंग है और स्पेशली जो पॉलिटिशियंस जो इसमें इन्वॉल्व हैं उस गैंग का नाम ले और उसके साथ हम विथ दुबई गैंग जरूर ऐड करेंगे। और दूसरी बात, अर्नब गोस्वामी को अगर उद्धव जी आप सोच रहे हो कि आपका पूरा ये सरकार और कुछ गैंग जो है जिसने कि सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया, आप यही कहानी, यही सेम स्क्रिप्ट फॉलो करके अर्नब गोस्वामी तक पहुंच पाएंगे, तो ये नामुमकिन है। क्योंकि उस वक्त भारत की जनता, मैं और सारे लोग इस तरीके का और ये गंदा रूप जो बॉलीवुड का था, ये भद्दा रूप जो आपका था, हमें नहीं पता थी। क्योंकि उस वक्त पूरी भारत की जनता लॉकडाउन में और कोरोना के पैंडेमिक इस ग्रस्त होकर वो अपने दुख और दर्द काट रही थी। इस कोरोना से, इस बेरोजगारी से बाहर कैसे निकले, सब अपने दर्द में डूबे हुए थे। और इस चीज का आपका पूरा सरकार और कुछ चुनिंदे गैंग ने फायदा उठाया और उसका पूरा 1-2 महीने तक चालसाजी की और उसका फायदा उठा के 14 जून को आपने अपने षड्यंत्र को अंजाम दिया है। जी हाँ, और यही सच है। और चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आप सोच रहे हो कि अर्नब गोस्वामी को आप टारगेट करोगे और हम भारत की जनता चुप बैठेंगे बस इसलिए क्योंकि वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ रहे हैं और जो हो रहा है चलने देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि अर्नब गोस्वामी के साथ ये पूरी भारत की जनता खड़ी है। जो लोग राष्ट्रवादी हैं, जो देश के बारे में सोचेंगे, वो अर्नब गोस्वामी के साथ देंगे और सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के लिए तब तक लड़ते रहेंगे जब तक भाई को इंसाफ नहीं मिल जाता। क्योंकि फिर से मैं रिपीट करूंगी, ये एक सुशांत की लड़ाई नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ एक सुशांत की लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई में बहुत चालसाजी है। एक महाभारत में जो चाल और जो प्लान और प्लॉटिंग की गई थी, उससे भी कहीं ऊपर के लेवल की प्लॉटिंग और प्लानिंग हुई है सुशांत की हत्या में, और बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं इसमें। और इसीलिए इनका नाम उजागर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि शायद सरकार को भी ऐसा लग रहा है। मोदी जी, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े बड़े नाम जो खुलकर आएंगे तो शहर के शहर में दंगे हो जाएंगे, शहर के शहर जलाए जाएंगे? तो ऐसी शांति अगर इंसाफ ना देकर मंजूर है तो हमें नहीं चाहिए। क्योंकि भारत की जनता इंसाफ की भूखी है। हमें इतना डरपोक, इतना दबाव में रहने वाला इंसान ना बनाए। मैं मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट करती हूं, प्लीज आप बोले, प्लीज टेक एनी एक्शन, प्लीज आप सीबीआई को इसकी कार्यवाही को स्पीड अप करने के लिए आप आदेश दें। कृपया करके आप सुब्रमण्यम स्वामी के चिट्ठी का जवाब दें। और सुब्रमण्यम स्वामी जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस पूरे केस को एक दुबई एंगल का नाम ना दें।
सुशांत सिंह राजपूत का हत्यारा दुबई एंगल नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत का हत्यारा इसी मुंबई में बैठा है, इसी उद्धव सरकार में छुपा हुआ है, इसी खान गैंग में छुपा हुआ है, इसी बॉलीवुड, ड्रगीवुड, चर्सीवुड, उर्दू वुड, कराची वुड में छुपा हुआ है। तो कृपया करके आप विथ दुबई गैंग लगाएं, लेकिन दुबई गैंग से पहले जो मेन है सस्पेक्ट, उसका नाम जरूर उजागर करें, क्योंकि भारत की जनता अब सच देख सकती है बिल्कुल क्लियर। और इतना तो समझ चुकी है, बस हम वेट कर रहे हैं सीबीआई के रिजल्ट का। और सीबीआई क्या जवाब देती है और किस तरीके का काम करती है, उस पर हमें भरोसा है। हम इंतजार कर रहे हैं और हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक सीबीआई का फाइनल रिपोर्ट नहीं आता, क्योंकि अब भारत की जनता महात्मा गांधी के रास्ते को छोड़कर शहीद भगत सिंह के रास्ते को अपनाने को तैयार है, क्योंकि अब ये नए भारत का आगाज है। और कृपया करके उद्धव जी, आप जो मंसूबे बना रहे हो, फिर से आपका कोई एक गैंग है, आपको अच्छे से पता होगा वो गैंग कौन है, क्योंकि जैसा आपने कहा है आपके स्टिंग ऑपरेशन में, शुक्ला जी ने कहा है कि उद्धव जी का कहना है सारा काम छोड़ दो, बस रिपब्लिक भारत को बैन करा दो, अर्नब गोस्वामी को चुप करा दो। तो ये गैंग कौन है और इस गैंग को लीड कौन करता है, शरद पवार तू भी सुन ले, जो लीड करते हो ना आप इस चीजों को, कृपया करके इस तरीके के मंसूबे ना करो, क्योंकि अर्नब गोस्वामी सनातन धर्म को मानता है, एक कट्टर हिंदू है, एक बहुत ही अच्छे घर से बिलोंग करता है, जो घर शुरू से डिफेंस में रहा है, देश की सेवा करता रहा है। तो भारती माँ का सेवा किया है, माँ भारती के लिए उसका पूरा परिवार जीता आया है, तो उसे कभी उसने डरना नहीं सीखा। तो ये चीज़ें जो आपने और सारे चैनल्स पे किया है, जो चैनल्स आपके तलवे चाटते हैं, रिपब्लिक भारत उस चैनल में नहीं है जो आपका तलवे चाटेगा। अर्नब गोस्वामी तलवे चाटने वाले में से नहीं है। तो कृपया करके आप ये जो मंसूबे बना रहे हो, हत्या करके आत्महत्या करने वाली कहानी, जो स्क्रिप्ट वापस से दोहरा रहे हो, इसको वहीं बंद कर दो, नहीं तो भारत की जनता जिस दिन भगत सिंह का रूप ले लेगी, उस दिन शायद आप सभी के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। दोस्तों, विचार कीजिएगा इस पे। महाराष्ट्र सरकार क्या मंसूबे बना रही है सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को पूरी तरीके से दबाने के लिए, एक बार फिर से सेम स्क्रिप्ट दोहरा रही है अर्नब गोस्वामी को चुप कराने के लिए। इसके लिए आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।